जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं। अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन युग है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे प्राचीन युग कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बौद्धों के युग जो था वह सबसे प्राचीन युग माना जाता है इन चारों ऑप्शनों में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है। आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है। इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाचार पत्र। समाचार पत्र है जो कि भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस वक्र का नाम बताइए जो उन उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें कोई विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य स्तर पर बेचना चाहता है। ऑप्शन ए है मांग वक्र, या ऑप्शन बी मूल्य वक्र, या ऑप्शन सी आपूर्ति वक्र, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्य वक्र। मूल्य वक्र जो है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है जनसंख्या पर, या ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय पर, या ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय, या ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या पर। अर्थव्यवस्था में श्रम को जो आपूर्ति है वह जनसंख्या पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। आपको बताना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है। ऑप्शन ए है जैसे निर्देशित कीमत, ऑप्शन बी है लोक स्वामित्व, या ऑप्शन सी आर्थिक नियोजन, या ऑप्शन नंबर डी निजी स्वामित्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निजी स्वामित्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख विशेषता है वह निजी स्वामित्व है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई राज्य निम्नलिखित में से किस बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन सही होगा जो जिसके बिना किसी राज्य का अस्तित्व में रहना संभव नहीं है। ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन बी संसदीय सरकार, या ऑप्शन सी राष्ट्रपति की सरकार, या ऑप्शन नंबर डी किसी भी प्रकार की सरकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगर कोई राज्य अस्तित्व में है तो उसमें किसी न किसी का सरकार होना जरूरी है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सूती वस्त्र का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात जो है वह सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जिसमें से गुजरात का दूसरा स्थान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है। भूकंप को दर्ज करने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अगोग्राफ, या ऑप्शन नंबर डी इडियोग्राफ, या ऑप्शन नंबर सी तापलेखी, या ऑप्शन नंबर डी सिस्मोग्राफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंप के तीव्रता को दर्ज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक परिपक्व अस्तनाग्र कोशिका है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से वह कौन सा राइट आंसर होगा जो नाभिक परिपक्व अस्तनाग्र कोशिका है। तो इस क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहित कोशिका। लोहित कोशिका जो है एक नाभिक परिपक्व अस्तनाग्र कोशिका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन में धातु समाहित होता है। आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन में इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा जो कि हीमोग्लोबिन में समाहित रहता है। तो ऑप्शन ए है तांबा, या ऑप्शन बी मोलिब्डेन, या ऑप्शन सी लोहा, या ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा की मात्रा रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
हम भारत का लौह पुरुष किसको मानते हैं? बताना है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिख सेना कहलाती है। सिख सेना क्या कहलाती है? सिख सेना कहलाती है, आपको बताना है कि सिख सेना किस नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन ए अकाली, या ऑप्शन बी सिंध दल, या ऑप्शन सी खालसा, या ऑप्शन नंबर डी गुरुद्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खालसा। खालसा के नाम से सिख सेना जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारक क्या है? वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सर्वाधिक सामान्य कारक उत्तरदायी जो है वायु के प्रदूषण के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह हुआ है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से किस जो हुआ है वह औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इनमें से कौन सा कारण हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रदूषण में बढ़ोतरी। औद्योगिक क्रांति के कारण वायुमंडल में प्रदूषण की बढ़ोतरी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किण्वन। दूध को दही में परिवर्तित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो किण्वन कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किण्वन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीप है। आपको बताना है कि ऐतिहासिक एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद। औरंगाबाद में एलोरा गुफा जो स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? भारत में वोट देने का जो आयु निर्धारित किया गया है, आपको बताना है कि वह कितने वर्ष रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। यानी कि भारत में 18 वर्ष होने के बाद आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? आपको बताना है कि द सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी के द्वारा द सैटेनिक वर्सेज पुस्तक लिखा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीक इसके द्वारा होती है। आपको बताना है कि जीवाश्म जीवों की आयु की गणना जब की जाती है तो वह किस तकनीक के द्वारा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि। रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि द्वारा जीवाश्म के जीवों की आयु की गणना की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गुच्छ कैसी बीज किसके साथ बीज होते हैं? गुच्छ कैसी बीज जो है वह किसके साथ के बीज होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लंबे बाल के साथ ये बीज जो है होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? आपको बताना है कि वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वायु के दाब पर। वायु में ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डायनेमो किसको परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त किया गया है? डायनेमो में आपको बताना है कि कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डैश से प्रयोक्ता
बकाया हिसाब पता कर सकते हैं और बिलों का भुगतान कर सकते हैं। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर कौन सा होगा जिसके प्रयोग से बकाया हिसाब पता कर सकते हैं और बिलों का भुगतान भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के प्रयोक्ता जो है वह बकाया हिसाब का पता कर सकते हैं और बिलों का भुगतान कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विविध प्रकार के यौगिक बनाती हैं। ऑप्शन नंबर, इसको क्वेश्चन है आपका, किस श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विविध प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, -3 से +3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, C6H14 का अलग उच्च सजातीय है। आपको बताना है कि C6H14 का अलग उच्च सजातीय कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, C6H16। C2H16, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।